हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो एक मेजर डिफेंस प्लेयर है और रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो डिफेंस बजट अनाउंस किया है या डिफेंस पे जो एक्सपेंसेस अनाउंस किए हैं उनमें से एक अच्छा कंटेस्टेंट हो सकता है और वो है कल्याणी फोर्ज लिमिटेड। देखते हैं आज का चार्ट। कल्याणी फोर्ज लिमिटेड स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है, ब्रेकआउट हो चुका है और ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बेनिफिशियरी आपको बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। पहले मैं मार्क करूँगा कुछ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ऑन दिस मंथली चार्ट। मैं हूं अतुल शिंदे, प्रथम इन्वेस्टमेंट मैनेजर से, और एक्चुअली ये यूट्यूब के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो है। देखते हैं ये कैसे होता है, आपका रिस्पांस आपको कैसे लगता है आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कंटिन्यूसली ये वीडियो पोस्ट करने की मैं कोशिश करूँगा और आपको अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे डिलीवर करूँगा। ओके, सो एट दिस पॉइंट ऑन अ मंथली चार्ट आई एम गोइंग टू प्लॉट सम सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है लॉन्ग टर्म स्केल पे, क्योंकि ये आपको हर वक्त एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ एक सर्टन लेवल पे आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फर्स्ट जो सपोर्ट मैंने मार्क किया है वो आता है अराउंड 124, जो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के हिसाब से मुझे दिख रहा है। सेकंड लेवल जो होगा मैं मेजर पहले मार्क कर लेता हूँ अराउंड 210, और उसके बाद होगा यहाँ पे ऊपर अराउंड 300 लेवल्स। ओके, then we will mark some levels in between here, जो एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो दिस विल बी अनदर एरिया। ओके, वन मोर विल बी अराउंड दिस लेवल ऑफ 250 समथिंग, राइट। सो ये मंथली चार्ट पे मैंने सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस मार्क कर लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स वीकली चार्ट। दिस इज़ अ वीकली चार्ट। अगर ये वीकली चार्ट आप देखेंगे, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट्स हम लोगों ने मार्क किए थे अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने मंथली चार्ट पे मार्क किया है वो परफेक्टली काम कर रहा है वीकली चार्ट पे भी। और आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा कि ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने क्यों सिलेक्ट किया था 301 के आसपास या 300 के आसपास। अब ये एक्चुअली थोड़ा सा रैंडम लेवल्स आपको दिखेंगे, थोड़ा प्लस माइनस वीडियो क्रिएशन के वक्त आपको दिखेगा। इसको आप रिफाइन कर सकते हैं। आपका लेवल 300 भी हो सकता है, 302 भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन है। और एक चार्ट शो करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट आपको कैसे मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट जो लेवल है ये एक्चुअली मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था बहुत दिनों से, एक्चुअली बहुत सालों से कहेंगे तो भी चलेगा। ये अराउंड था 2017 के आसपास इसने हाई बनाया था, जो डबल टॉप था, और उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। अभी रिसेंटली मार्च में जो फॉल आया था कोविड की वजह से, उस फॉल में इसने लो बनाया है अराउंड 82, और इसका लाइफ टाइम हाई जो 2017 के आसपास बना है वो है 410। सो इट वाज अराउंड 80% फॉल इन द प्राइस, 400 से लेके 80 तक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट ले चुका है, कैंडल अच्छा खासा बना है, लेकिन वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज का एक दिन जो है फ्राइडे 14th, ये पेंडिंग है। इस वीक में अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोगों को मिलता है तो इसका कंटिन्यूएशन भी हम लोगों को ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट होगा, क्यों होगा वो भी हम लोग देखते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्लियर हो गया है कि ये ब्रेकआउट है, आउट ऑफ द फॉलिंग ट्रेंड लाइन स्टॉक ने मूव दिया है आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन नियर द ट्रेंड लाइन और अबव द सपोर्ट, राइट। नेक्स्ट विल बी डेली चार्ट।
डेली चार्ट पे हम लोग जूम करते हैं नियरेस्ट एरिया पे। ओके, दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था, उसे और रिफाइन कर सकते हैं डेली चार्ट पे, तो आपको यहाँ पे सब लेवल्स क्लियर दिखेंगे। ओके, दिस इज़ डेली चार्ट। अब यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन बना रहा है। जो बुलिश फॉर्मेशन है बुलिश कप एंड हैंडल। अब ये कप एंड हैंडल जो बना है वो किस तरीके से बना है मैं आपको शो करता हूँ, आप इसे थोड़ा सा केयरफुली वॉच कीजिए। दिस इज़ अ कप और ये है उसका हैंडल। हैंडल जो होता है नॉर्मली फ्लैग फॉर्मेशन होता है या फिर राउंड होता है। यहाँ पे जो हुआ है इस स्टॉक में वो है फ्लैग फॉर्मेशन। ये फ्लैग फॉर्मेशन है और यहाँ से ब्रेकआउट लेके एक कैंडल ऊपर की तरफ गया था। दूसरी कैंडल फर्स्ट जो था 11 तारीख को, 11 अगस्त 11 अगस्त के लिए ये ब्रेकआउट था। उसके बाद 12 अगस्त फिर एक बार हाई बना के एक रिट्रेसमेंट दिया था, पुल बैक दिया था स्टॉक ने। और नेक्स्ट कैंडल जो है 13 का वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है जो कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये एक अच्छा साइन है बुलिश होने के लिए। इसका जो आपको नेकलाइन मिलेगा वो नेकलाइन है अराउंड 148 149 लेवल्स। स्टॉक अभी नेकलाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एक बुलिश कप एंड हैंडल ब्रेकआउट समझा जाएगा। और अब इस कप एंड हैंडल का जो टारगेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आता है। स्टॉक का कप एंड हैंडल का नेकलाइन है 150 के आसपास और इसका जो लो बना था वो है अराउंड 82 लेवल्स या 80 लेवल्स। सो 150 टू 80 70 पॉइंट्स का ये मूव होता है। तो नेकलाइन के ऊपर जब भी स्टॉक निकलेगा तो आपका ब्रेकआउट लेवल आएगा 80 रुपीज़ का। ओके, सिमिलरली 70 रुपीज़ का ब्रेकआउट आएगा नेकलाइन के ऊपर। तो 150 प्लस 70 होता है 220। ओके, और यहाँ पे जो फ्लैग फॉर्मेशन बना है, जिन लोगों को कप एंड हैंडल के बारे में नहीं पता है, सिर्फ फ्लैग जानते हैं, तो फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे बन चुका है। अब ये फ्लैग जो बना है इसका जो क्लॉथ है एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाता है। लॉन्ग टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली एक 2 महीने का पीरियड, 30-40 कैंडल्स होंगे इस फ्लैग में। और इसका जो पोल है, पोल का हाइट आता है 80 रुपीज़ से लेके 150 तक। ओके, सो जो ब्रेकआउट जोन है 135 का, 135 से ब्रेकआउट लिया है। 135 से ऊपर 80 रुपीज़ 70 रुपीज़, 80 टू 150 70 रुपीज़ 135 के ऊपर होता है 205। ओके, तो 205 तक अगर हम लोग देखेंगे तो 210 पे एक्चुअली एक रेजिस्टेंस है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका मतलब स्टॉक 210 तक जाने के चांसेस रखता है। अब यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि प्रीवियस जो टाइम फ्रेम था लास्ट ईयर अगस्त से लेके करंट जनवरी तक, 2019 अगस्त टू जनवरी 20 तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था 176 से 150 के आसपास, 148 150 के रेंज में। एक 25 रुपीज़ के रेंज में ये स्टॉक कंटिन्यूस मूवमेंट दे रहा था एक 4 to 5 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली। सो ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज बन चुका है, रेंज रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके बना है। अब जैसे ही हम लोग 150 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, वी कैनॉट एक्सपेक्ट it to cross 176 177 immediately and go towards 210. This is a consolidation zone 176 to 148, so we have to wait and watch between this area, and I think the stock will consolidate, spend some time in this zone, then it will gain strength. At some point some formation will be done or some breakout will be done above 176 177। इसके ऊपर जैसे ही निकलता है आपको 210 इमीडिएटली मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होगा,
177 टू 210 जो मूव होगा वो क्विक होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है। बेसिकली टाइम स्पेंड होगा, पेशेंस टेस्ट होगा, वो होगा अराउंड 150 टू 176 जो 25 रुपीज़ का रेंज है उसके भीतर। अब आपको इस स्टॉक में बाइंग कहाँ पे करना है, तो आपका बाइंग लेवल जो आता है, ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है, कंफर्मेशन भी मिल चुका है, 3 कैंडल ब्रेकआउट लेवल के ऊपर फ्लैग के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सक्सेसफुली चलेगा। हो सकता है एक बार फिर ब्रेकआउट लेवल रिटेस्ट करने के लिए आ जाए 135 के आसपास, तो आपका बाइंग रेंज जो है वो 150 से लेके 135 से लेके 150 तक होगा। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका, जो फ्लैग का सपोर्ट आता है वो सपोर्ट है अराउंड 124, तो आपका सपोर्ट होगा 124, मतलब 11 रुपीज़ बिलो द लोवेस्ट बाइंग रेंज। और जहाँ से हम लोग नेकलाइन की बात करें, नेकलाइन के नीचे अगर आपको बाय करना है, नेकलाइन के आसपास अगर आपको बाय करना है तो 148 150 के रेंज में आपका बाइंग होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा 124 का, और टारगेट होगा 176 का इमीडिएट। 176 जैसे ही क्रॉस होगा आपको 210 मिलेगा, लेकिन आपको 176 एक स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, कंसोलिडेट करेगा स्टॉक, तो आपको डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट बुक करना है या वेट करना है। पेशेंस अगर आपके पास है तो आप वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, कंसोलिडेट होने में जो टाइम जाएगा वो अच्छा खासा होगा, और एक्चुअली कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे, क्योंकि आपको नेक्स्ट मूव जो मिलेगा वो क्विक होगा और स्ट्रांग होगा। सो 210 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और अगर सब कुछ ठीक रहा, मार्केट ने साथ दिया, स्टॉक में सब कुछ अच्छा चला, तो नेक्स्ट लेवल जो है 250 का लेवल है, जो इमीडिएट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है 176 फर्स्ट लेवल, जहाँ पे कंसोलिडेशन में टाइम स्पेंड होगा, मे बी 1 महीना 2 महीना, और उसके बाद ब्रेकआउट आएगा 210 के लिए। 210 होने के बाद मैं देखूंगा स्टॉक में कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, स्टॉक किस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, और उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नेक्स्ट लेवल के लिए वेट करना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट 1 ईयर और सो the stock will cross 250 and may reach towards the 300 zone. The reason is स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, एक लॉन्ग टर्म फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, इसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे अगर हम लोग RSI की बात करें, RSI भी बुलिश कन्वर्ट हो रहा है, जो आपका CCI इंडेक्स होता है वो भी एक बुलिश डाइवर्शन दिखा रहा है। बेसिकली इंडिकेटर्स तो मैं नॉर्मली देखता नहीं हूँ, इंडिकेटर्स को फोकस करना ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पे जो वीकली फॉर्मेशंस हैं वीकली चार्ट पे, वो बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं, और इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, ये यहाँ पे अगर कंसोलिडेट होता है 176 150 के रेंज में, तो एक स्ट्रॉन्गर बेस बनेगा स्टॉक के लिए, और फिर हम लोगों को 300 लेवल मिलना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये जो एक मूव होगा 176 से लेके 301 तक या 300 तक, ये फास्ट मूव होगा, क्विक मूव होगा। जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा 25 रुपीज़ के लिए, उससे कम टाइम में आपको ऊपर का टारगेट मिलेगा। सो डिसीजन आपको लेना है। ये एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट मेरे हिसाब से हो गया है, स्टॉक अच्छा है, और एक अच्छे लेवल पे आज की डेट में हम लोगों को ये फाइंड आउट हो गया है। मेरे ख्याल से आपको ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा। डिसीजन लेना आपके हाथ में, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी होंगे उनको कंसल्ट कीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए, और रिस्क मैनेज कीजिए। पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगाना ज़रूरी नहीं होता है, कितना भी ब्रेकआउट सही हो। मार्केट है, मार्केट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको एक डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए पोर्टफोलियो का, और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, नॉन लिवरेज पोजीशन लीजिए, लॉन्ग टर्म व्यू है, लिवरेज पोजीशन नहीं लेना है आपको, और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके ही आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। सो द स्टॉक कल्याणी फोर्ज लिमिटेड
एक्सपेक्टेड टारगेट अराउंड 100% अपसाइड है, 150 से लेकर 300 तक। रेजिस्टेंसेस है ये पूरे सफ़र में 176, 210 और 250 के, ये तीन रेजिस्टेंसेस अगर क्रॉस होते हैं आराम से तो आपको 300 जो 100% एक अपसाइड है आराम से मिल जाएगा। इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 124, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस है। recommendations is simply buy the stock between the range 135 to 150, stop loss will be around 124, targets 176, 210, 250 and 300। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। थैंक यू।